पायलट बाबा के आश्रम में हम प्रयागराज में मौजूद हैं। महाकुंभ का लगातार सिलसिला चल रहा है। करोड़ों की संख्या में भक्त आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और हमारे साथ जूना अखाड़े से जुड़ी हुई दो महामंडलेश्वर मौजूद हैं, श्रद्धा माता और चेतना माता। श्रद्धा माता, सबसे पहला सवाल आपसे ही, महाकुंभ में अनुभूति कैसी है? दिव्य भव्य महाकुंभ 144 साल बाद आया हुआ बृहद महाकुंभ है, तो बहुत उत्तम, आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि महाकुंभ ऐसा पर्व है, यहाँ पे विश्व से साधु संत महात्मा और यहाँ तक कि भगवान भी मनुष्य के रूप लेके यहाँ पे आते हैं, तो आप वो ऊर्जा महसूस कर सकते हैं। जैसे भी हो, जितना भी भीड़ हो, लेकिन एक ही ऊर्जा है, सनातनी ऊर्जा, प्रेम भाव, जप तप पूजा पाठ का, तो बहुत आनंद का अनुभव है। चेतना माता, आपके लिए कैसा है ये अनुभव? ओम नमो नारायण। सबसे पहले अपने गुरु भाइयों के पायलट बाबा जी को नमन। हम लोग कुंभ बहुत समय से करते आ रहे हैं। 98 हरिद्वार कुंभ अपने गुरु जी के साथ में है, तो हर एक कुंभ अपने आप में दिव्य और भव्य होता है। और 144 साल बाद जैसे है कि आप सबको पता है कि प्रयागराज का कुंभ, और अब इसका नाम प्रयागराज हो गया है, तो ऐसे भी ऊर्जाओं का, शक्तियों का समागम, ये हमारी आस्था का प्रतीक है, हमारे विश्वास का प्रतीक है, हमारी श्रद्धा का प्रतीक है और हमारे सनातन धर्म का प्रतीक है, जिसमें पूरा विश्व भर संगम में डुबकी लगाता है। और पूरे विश्व के लिए एक संदेश है कि सब लोग आए, इस आस्था के संगम में डुबकी लगा के अपने विचारिक, अपने मानसिक, अपनी आत्मिक शांति प्राप्त करें। और विचारों का मंथन है, अपने आप को समझें, बदलें, अपने मनुष्य जीवन के उद्देश्य को समझें कि हम किस लिए इस पृथ्वी लोक पर आए हैं और हमारी कर्म गति क्या है। हमें एक अच्छा मार्ग निर्देश मिले, तो अच्छे साधु संतों के आशीर्वाद से, गुरु के सानिध्य में हम सबका जीवन सफल हो। यही प्रार्थना है कि इस महाकुंभ में पूरे विश्व में शांति हो और सनातन धर्म की जय हो। लगभग 2.5 दशक से भी ज़्यादा अलग अलग कुंभ आपने पहुँच कर वहाँ स्नान किया है, वहाँ रही हैं, कल्पवास किया आपने। ये कुंभ प्रयागराज का 2025 का अलग कैसे अपने मायने में? जैसे अभी तो इसका शुरुआत है और सब व्यवस्थाएं हो रही हैं, तो देख के अभी इतने सब लोग इतने व्यस्त दिख रहे हैं, इतनी व्यवस्थाएं हैं कि एक तरीके से सब लोग अपने कर्म क्षेत्र में लगे हैं, अपने कैंप बना रहे हैं, सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं कि एक अलग तरीके से कि कैसे अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदारियां निभाएं। हम सब आप लोगों को एक कार्य दिया गया है ईश्वर ने कि हम सब इकट्ठे हों। हम 5 लोगों के परिवार में रहने के लिए कितना मुश्किल होता है, और यहाँ बोल रहे कि 40 करोड़ लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं, तो इतनी बड़ी व्यवस्था है। और हम सब लोगों को एक दूसरे की संस्कृति जानने का मौका मिल रहा है, देश विदेश से लोग आ रहे हैं, तो एक अलग ही तरीके का कुंभ है, महाकुंभ है ये। और सब इस आस्था के संगम में डुबकी लगाएं, अपने जीवन को सफल बनाएं। श्रद्धा माता, व्यवस्थाओं को लेकर आपका नजरिया क्या है? जी, व्यवस्था अच्छा है। पहले के अगर कुंभ के बात करूं और अभी के, तो सभी प्रश्न कर रहे हैं। इस बार हमें लगता है कि यह कारण प्रशासन या सरकार की तरफ से ऐसा कोई समस्या नहीं है, वो अच्छी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन गंगा का जल स्तर तक इस बार काफ़ी अभी कुछ समय तक यहाँ पे रहा है, इसलिए थोड़ा लेट होने के कारण कुछ कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है। और जो भी व्यवस्था है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, महाराज जी की तरफ से बहुत अच्छे से कर रहे हैं और सभी सनातनी के लिए कार्य कर रहे हैं। और हमारे संस्कृति है विश्व में अच्छे से जाए, अच्छे से पहुँचे। जो बाहर से आते हैं उनको अच्छे रक्षा करें, उनके लिए सुविधा दें, सभी कार्य अच्छे से कर रहे हैं। कहते हैं कि शक्ति बिना शिव भी अधूरे हैं। नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व धर्म के मामले में धर्म ध्वजा उठाकर आप लोग कर रही हैं, ये कितना अहम है और महिलाओं के लिए संदेश क्या है? जी, माताएं ऐसे तो कभी पीछे रही नहीं है। हो सकता है सोशल मीडिया पे आगे नहीं आ पाए हैं, पर अब तो चाहे संत समाज में हो या और कोई भी क्षेत्र में हो, बहुत आगे हैं, आगे आ रही हैं। हाँ, कहीं ना कहीं अब माताएं को और भी त्याग करनी पड़ती है। जब कुछ पाने के लिए त्याग तो करना होता है, और इस बात को समझ रही है। और हमारा शिक्षा पद्धति भी आगे बढ़ रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। सभी माताएं आगे आ रही है, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए कार्य कर रही हैं, हर एक क्षेत्र में आगे जा रहे हैं। तो सबको शुभकामना करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ भगवान से भी उनको इतना ऊर्जा दें कि आगे आए, राष्ट्र और सनातन हित कार्य करते रहें। चेतना माता, आप कैसे, नारी शक्ति का जो एक प्रतिनिधित्व भी है, सनातन की धर्म ध्वजा भी है और नारी शक्ति भी है, और जैसा कहा मैंने कि शक्ति के बिना शिव अधूरे नहीं है, अधूरे हैं। सीता माता के बिना राम जी भी पूर्ण नहीं है।
जी, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं और हमारे भारतवर्ष में हमेशा नारियों का सम्मान होता आया है। कुछ समय से आप पहले से देखेंगे कि गुरु माता गुरु पिता हमेशा रहे हैं और गुरु माताओं ने ऋषि मुनियों के साथ में मिलके पूरे मानव कल्याण के लिए आगे बढ़ती रही है हमेशा। बीच में थोड़ा मुगल कालीन होने से हम महिलाओं की असुरक्षा के कारण हमको महिलाओं को काफ़ी बंधन में रखा गया था, तो सुरक्षा के लिए रखा गया था। फिर बाद में सब महिला क्षेत्र आगे आने हमारे इसमें हम अपने योगी जी सरकार, मोदी जी सरकार को बहुत धन्यवाद देंगे कि जिन्होंने सनातन धर्म को आगे ले जाने में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत आगे कार्य किए हैं। आज धर्म के क्षेत्र में हम सब लोग आगे हैं तो हमें बहुत गर्व महसूस होता है, बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। नहीं तो पहले थोड़ा लगता था कि महिलाएं आगे हैं तो उनको असुरक्षा लगती थी कि चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में है चाहे सांसारिक क्षेत्र में है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। शक्तियाँ हर एक क्षेत्र में आगे आ रही हैं और ये हमारी भारतीय संस्कृति भी जानती है कि जहाँ शक्तियों का वास होता है वहाँ देश बहुत आगे जाता है, बहुत उन्नति करता है। और आज भी यही है, हम सब शक्तियाँ मिलके और दिव्य शक्तियाँ मिलके, चाहे वो पुरुष शक्तियाँ हैं चाहे महिला शक्तियाँ हैं, दिव्य आत्माओं का मिलन है, आध्यात्मिक शक्तियों का मिलन है, हम सब लोग आगे जाएंगे। सनातन धर्म के माध्यम से पूरे विश्व में शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। महाकुंभ का महत्व आम भाषा में कैसे समझे कोई? महाकुंभ दिव्य आत्माओं का मिलन है, दिव्य आत्माओं का संगम है। ये आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा का प्रतीक है। बोलते हैं कि जितने साधु संत हैं जो हिमालय में समाधिस्थ हैं वो भी इस समय महाकुंभ में आते हैं और हम सब लोग, आप सब लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इस महाकुंभ में बस यही संकल्प करें, यही प्रार्थना करें कि हमारा कल्याण हो, हमें शक्ति मिले उन दिव्य आत्माओं से, जहाँ पे भी वो हो। सूक्ष्म रूप से है, आप सब लोगों को शायद दिख नहीं पाएंगे, लेकिन अपनी आंतरिक शक्ति से आप उस चीज़ को अनुभव कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि हमें आशीर्वाद दें इस मानव जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। ये दिव्य शक्तियों का मिलन है, दिव्य आत्माओं का मिलन है महाकुंभ, और ये बहुत सफल होगा और विश्व में शांति का प्रतीक होगा। श्रद्धा माता, महत्व, इसका धार्मिक महत्व क्या है और आम भाषा में कैसे समझे? स्नानों का महत्व क्या है, अखाड़ों का महत्व क्या है? जी, अखाड़ा एक बहुत पुराना परंपरा है ये, और शुरुआत तो शंकराचार्य जी से हुआ है, क्योंकि देश की रक्षा के लिए एक सेना की तरह एक ध्यान साधना और एक मजबूत हो जाते, जैसे अलग तरीके के योग है। तो शंकराचार्य जी ने जो संन्यास का परंपरा निकाले थे इसलिए था कि देश को रक्षा करनी है। रक्षा में सिर्फ शस्त्र नहीं, शास्त्र पर और अच्छा योगासन करे, मजबूत बनाए, स्वस्थ रहे, तो वो देश के हित के लिए, कार्य के लिए शुरुआत किया था। तो परंपरा एक हमारा सनातनी परंपरा बढ़ता चला गया। तो आज भी देखते हैं हजारों साधु सन्यासी है जो संकल्प के साथ देश की रक्षा भी करते हैं, देश के लिए पूजा पाठ प्रार्थना करते हैं और अपने भारतवर्ष के लिए, सनातन के लिए कार्य भी कर रहे हैं। और दूसरा ये मानना है कि हमारा सनातन में, संस्कृति में ये है कि हमारे जीवन में कुछ जाने अनजाने में कुछ अच्छे भी कार्य होते हैं, बुरे भी कार्य होते हैं। तो कभी ऐसे अनजाने में कुछ हमसे बुरा कार्य हो जाता है तो ये अमृत स्वरूप महाकुंभ में पुण्य जल में स्नान करने से मोक्ष प्राप्ति होती है, पुण्य प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ पे विश्व के सनातनी आके पवित्र जल में स्नान करके पुण्य कमाते हैं। चेतना माता, कर्म और धर्म का बैलेंस कैसे बनाएं, या कर्म के साथ धर्म को भी कैसे लेकर चलें? हाँ, हमारे कर्म और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं। हम अगर कर्म करते हैं बिना धर्म के तो वो सफल नहीं होता और हमको समझ में भी नहीं आ पाता कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। और अगर धर्म है, अगर हम धर्म में ही रहते हैं, अगर कर्म के महत्व को नहीं समझेंगे तो खाली धर्म हमारे जीवन को सफल नहीं बना सकता। तो कर्म और धर्म पूरक हैं। हम धर्म, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ के हमको अपने को समझ आना पड़ता है कि हम अब क्या कार्य की गति है हमारी। तो धर्म हमें शिक्षा देता है, अपने जीवन को दिशा निर्देश देता है, और कर्म हमें सिखाता है कि आप अपने जीवन में कैसे स्वावलंबी बने। तो कर्म और धर्म एक दूसरे के पूरक है। अगर हम एक दूसरे को लेके चलेंगे तो अपने मानव जीवन को सफल बना सकते हैं। जो सनातन धर्मावलंबी है, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उनके मन में कई और एक तरह से भाव भी है, कुछ उनकी महत्वाकांक्षाएं भी हैं, आकांक्षाएं भी हैं। राम मंदिर को भी 1 साल पूर्ण हुआ, कुछ और मसले भी, विवाद भी हैं, चाहे वो संभल की बात हो, ज्ञानवापी का जिक्र हो, मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला का विवाद है। इस पर आप लोग कैसे सोचती हैं श्रद्धा? जी, अभी उसके ऊपर शोध भी हो रहा है। जो जिसका घर है उसको तो वापस होना ही चाहिए। ठीक है, कुछ दिन किसी और के पास था, अभी जो सत्य है वो तो बाहर आ ही रहा है। तो हम सब सनातनी को एक साथ रह के, एक साथ होके, जो भी हमारे धार्मिक स्थल है उसको वापस होना ही चाहिए। जिन भगवानों का घर है वो उनका होना चाहिए, ये हमारा मानना है। चेतना माता, आप कैसे सोचती हैं?
पूरी पृथ्वी अभी तो जैसे आप बोलोगे कि राम में है, पूरा श्री राम के जयकारे से उद्घोष से हम जहाँ भी हमारे भारतीय पूरे विश्व भर में व्यापक हैं और उन्हीं के माध्यम से जो वहाँ की उन्होंने अपनी संस्कृति को फैलाया है, राम में बनाया है, वो एक अभी विश्व शांति के लिए एक पूरक है। और हम सब बस यही प्रार्थना करेंगे कि हमारा सनातन धर्म आगे जाए और हम पूरे जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का साम्राज्य था हम उसको स्थापित कर पाए। अपने अखाड़े के बारे में अगर बताएं, जूना अखाड़े को समझना हो कैसे समझें हम? जी, जूना अखाड़ा बहुत पुराना अखाड़ा है। जूना जो अखाड़ा नाम है ऐसे हुआ कि सबसे पहले तो ये भैरव अखाड़ा रहा करता था और ये गुजरात की बात है। जब मुगल के साथ कुछ आपस में ठीक नहीं था, जिसको बोल सकते झगड़े हो गए, जो भी हुआ, युद्ध हुआ, जो भी हुआ था उस समय, तो कुछ ऐसा हुआ था कि भैरव अखाड़ा बहुत मजबूत था। तो मुगल काल को मुगल जो भी थे उस समय उनको ऐसा लगा कि इनको हरा नहीं पाएंगे, इनके सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं, इनके पास ज्ञान है, सशक्त है, सभी तरह से सक्षम है। तो उन्होंने ऐसा कुछ धोखे में उनको बुलाया और भोजन में बुलाया था और वहाँ पे काफ़ी सारे हमारे संत महात्मा हैं, उनको शरीर छोड़ना पड़ा था। उसके बाद जो भी संत महात्मा बचे हुए थे तो कहीं कहीं रह के साधना करने लगे। फिर बाद में पूछा जाए कि आप कैसे संत हैं, किस परंपरा से है, तो वो कहने लगे कि हम जूना से हैं। तो जूना गुजराती में जो पुराना अखाड़ा है उसको जूना अखाड़ा कहते हैं, तो वहीं से नाम पड़ा है जूना अखाड़ा। तो वो परंपरा चलती आ रही है और इसमें पहले महामंडलेश्वर पद सिर्फ महात्माओं को ही था, साध्वी को नहीं था, माताएं को नहीं था। तो 2007 में सभी महात्माओं के साथ हमारे ब्रह्मलीन गुरुजी महायोगी पायलट बाबा, अखाड़े का नाम सोमनाथ गिरी है, उन्होंने बातचीत किया सभी से और सभी के सहमति से फिर 2007 से महिलाएं जो भी माताएं हैं महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा में शुरुआत हुई है। तो अब आज जैसे हम कल भी निकले तो देखा कि बहुत साध्वी माताएं श्रीमंत महंत है, तो बहुत सुंदर अच्छा लगता है। फिर लगता है कि अब आत्मा के स्वरूप में निकल रहे हैं, ये नहीं कि महामंडलेश्वर साध्वी है, महात्मा है, ऐसा नहीं। अब एक हो गए हैं, जो हमारा सनातन एक की बात करता है, आत्मा की बात करते हैं। तो अब वो अखाड़ा इतना महान हो गया कि एक समानता की ओर जा रहे हैं। जी, पायलट बाबा का संदेश क्या था, उनकी टीचिंग्स क्या थी चेतना? बाबा जी एक महायोगी थे, एक देश के संरक्षक थे और वो एयरफोर्स में पायलट रहे थे बाबा जी। और उन्होंने देश के लिए पाकिस्तान चाइना वॉर भी किया और उनका हमेशा संकल्प होता था कि मेरे लिए मेरा पहले सर्वोपरि देश है और वो देश कल्याण के लिए आगे निकले। जब वो एयरफोर्स में पायलट थे तब भी उन्होंने देश सेवा किया। फिर जब उनके गुरु का आदेश हुआ कि बेटा आप ध्यान योग में अपने आप को पारंगत करो, मंत्रों की शक्ति से अपने शरीर को अभिभूत करो, तो हिमालय में निकल कर उन्होंने तपस्या किया। वहीं से उन्होंने योग, ध्यान और समाधि की शिक्षा ग्रहण की और फिर जन कल्याण के लिए नीचे पृथ्वी इधर उतर आए पृथ्वी पर हिमालय से। तो उन्होंने हमें भी वही सिखाया कि कैसे आप योग ध्यान के माध्यम से, मंत्रों की शक्ति के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से जन कल्याण करो। तो आज हम उन्हीं के संकल्प और उनकी शिक्षाओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जन जन में प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि कैसे ध्यान और योग के माध्यम से आप अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने जीवन में आत्मिक और शारीरिक शांति ला पाए, अपने कर्मों को सही दिशा दे पाए और इस सनातन धर्म को विश्व भर में कैसे फैलाएं। और हम उनके संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अभी एक आखिरी सवाल आपसे, कुछ नए साध्वी भी आ रही हैं लेकिन उनमें एक फ़र्क भी है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मॉडलिंग के क्षेत्र से आकर भगवा धारण कर रहे हैं। एक तरफ आप लोग भी हैं, हालांकि मैं कंपेयर नहीं करना चाहता, लेकिन एक नज़ीर या एक एग्जाम्पल हो सकता है कि एक तरफ जहां पूरा जीवन आपने समर्पित किया, एक तरफ वो लोग भी हैं जो डिजिटल युग वाले साधु या साध्वी बन रहे हैं। ये कैसा है, बेहतर है या कैसा है, कैसी राय? ऐसा है कि सब जगह एक ना आकर्षण होता है हर एक जीवन का। आप सांसारिक जीवन में जाएंगे, जब आप कहीं फिल्मों की दुनिया में जाते हैं, कहीं आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि हर कोई शायद पुरुष और महिला सोचती है जब वो थोड़ा सा अच्छा सुंदर होती है कि मैं शायद एक्टर बन पाऊँ। ये सबका होता है, शायद बचपन में हमारे आपके साथ भी हुआ होगा। तो ये जीवन एक आकर्षण है मनुष्य जीवन का, हर कोई क्षेत्र का। जब हम डॉक्टरों की फील्ड में जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम शायद डॉक्टर हो जाते हैं, हम शायद वकील हो जाते हैं, हम शायद विज्ञान। जब ये साधु संतों की इस दुनिया में आ रहे हैं तो अब
सब जगह एक थोड़ा पहले इतना सोशल मीडिया पे साधु संतों का जीवन नहीं आता था। अब आश्रम है, सब बड़े बड़े साम्राज्य हैं सबके, और सब भक्तों के द्वारा दिए गए, क्योंकि जो भक्त किसी भी साधु अपने गुरु को मानता है वो उनको भगवान के रूप में मानता है। तो जब आम इंसान जुड़ता है तो उनको ऐसा लगता है कि साधु जीवन बहुत अच्छा है, बहुत है, ऐसा है, तो हम भी साधु बन जाए, हम ऐसा बन जाए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सबके दिमाग में ऐसा आता है। लेकिन ये एक संस्कारों से होता है। साधु सन्यासी बनना हर एक के संस्कार में नहीं होता। पिछले जन्मों के हमारे प्रारब्ध चलते हैं, कर्म संस्कार और गुरु का सानिध्य चलता है। हम सोचते हैं, लेकिन कभी हमें किसी के आकर्षण में आके ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें ये बनना है। पहले आप उस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, अपने मंत्रों के द्वारा ध्यान योग को अपने जीवन में उतारिए, और आप देखिए कि मैं एक तपस्या में लीन हो सकता हूँ, मैं एक तपस्या कर सकता हूँ, मैं एक साधु जीवन को वैदिक तरीके से जीवन में अपना सकता हूँ। कहीं ऐसा ना हो मैं विफल हो जाऊँ। पहले उस चीज़ को समझिए, पहले अपने जीवन में उस साधुता को उतारिए, फिर आप भगवा वस्त्र धारण कीजिए। और ऐसे काफ़ी जगह हैं, काफ़ी आप जाएंगे ना, बहुत संप्रदाय हैं जहाँ पे पहले आपको तपस्या और साधुता और दैनिक दिनचर्या में पूरे यम नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, जो भी हमारे 8 नियम हैं वो सिखाए जाते हैं कि आप यम नियम में पारंगत हुए हैं, फिर आप ध्यान में, धारणा में पारंगत हुए, तब फिर संन्यास की तरफ बढ़ते हैं। तब वो देखते कि अच्छा ये मनुष्य जीवन में अपने आप को समझ पा रहे हैं कि हमें सन्यासी जीवन को कर सकता हूँ। नहीं तो कई बार लोग होते नहीं जी पाते हैं, उनको सांसारिकता के प्रति आकर्षण हो जाता है और वो चले जाते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें संस्कार से घटती है। तो पहले अपने को समझने का समय दें कि मैं इस जीवन को अपने गृहस्थ जीवन में, सन्यासी जीवन को उतार पाऊंगा, तब वो फिर इसकी तरफ आगे बढ़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन भी आसान नहीं है। हमें देखने में लगता है ये तपस्वी जीवन है, जब और ये बात एक अलग है कि हम भक्तों के साथ में रह के, और भक्त हमें बहुत सारी सुविधाएं देते हैं या सबके आश्रम हो गए, वही बहुत बात की बात है। पहले तो वो अपने आप को निकलता है संभालने के लिए, अपने जीवन में अपने दैनिक वैदिक रीति को उतारने के लिए निकलता है, ध्यान योग में उतरता है, फिर वो सब चीज़ें बाद में मिलती है। तो पहले इस चीज़ को समझें और फिर संन्यास जीवन की तरफ आकर्षित हो कि संन्यास जीवन क्या है, उसका मतलब समझें, इसका वैदिक रूप क्या है। पहले अपने गुरु के सानिध्य में रह के थोड़ा सा ध्यान करें, थोड़ी योग करें, फिर उस जीवन में जाएं। भेद कैसे करें, फ़र्क कैसे करें कि असली संत कौन है, किससे शिक्षा लेनी है और किससे नहीं लेनी है? जी, जब आप साधना करने लगते हैं, बैठने लगते हैं, अपने अंदर की आवाज़ को सुनने लगते हैं, तो अपने आप रास्ता मिल जाता है। शुरुआती आपको योगा आसन से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि एक आप स्वस्थ जीवन जिएंगे तो आपका विचार में शुद्धि होगी, मन में शुद्धि होगी। मन के द्वारा ही आत्मा के रास्ता होता है। जब मन शुद्ध होगा तो आप आत्मा तक पहुंच सकते हैं। तो जैसे आपका भाव है, श्रद्धा, विश्वास, भक्ति के साथ में आप भगवान को याद करते हैं, तो आपके अंदर में अपने आप एक आवाज़ आता है कि ये मेरे लिए सही रास्ता है, ये गुरु मेरे लिए अच्छे हैं, मुझे अच्छे रास्ते दिखाएंगे। कहीं मैं एक ऐसे ही जीवन में, भाग दौड़ के जीवन में मान प्रतिष्ठा, ऐशो आराम सबके पास है, लेकिन शांति नहीं है, तनाव है। इसी कारण से आप आध्यात्मिकता के तरफ आते हैं उस खोज के लिए। कहीं यहाँ आके भी आप भटक न जाए, तो आप अपने पे पहले सोचिए, अपने पे विचार करें, अपने भाव को देखें, विश्वास को देखें, अपने को सुने, फिर अच्छे गुरु के पास में जाके साधना करें तो अवश्य सफल होंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। माँ चेतना और माँ श्रद्धा, महामंडलेश्वर जूना अखाड़े की पायलट बाबा के आश्रम के दोनों महामंडलेश्वर, और उन्होंने सनातन धर्म, प्रयागराज कुंभ और धार्मिक मूल्यों पर खुलकर बात की। कैमरा पर्सन मोहित पोखरिया के साथ आयुष सूर्यवंशी, प्रयागराज।